हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फाइंडिंग द मिसिंग एलिमेंट इन द गिवन सीरीज। बेसिकली दैट इज नॉट इन द अरे। इफ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द अरे दैट विल बी द गोज रॉन्ग। सो सबसे पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लिया जाए। जो प्रॉब्लम बोल क्या रहा है, तो हम लोग को दिया हुआ है एक अरे जिसमें से हम लोग को मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अरे के फॉर्मूला से जाइएगा तो आपको आंसर कभी करेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ तो 1 से 5 गया हुआ है तो आप 3 देख के हाँ 3 मिसिंग है तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 1 करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा यहाँ पे तो 5 और 1 है, तो 5 और 1 के बीच कितने मिसिंग एलिमेंट है? 2 है, 3 है, 4 है, 5। ठीक है। सो तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, और उसी मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज के अंदर के सारे एलिमेंट को फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल अगर देखा जाए, 5 और 1 का एग्जांपल है तो मिनिमम हमारा जो है वो 1 का है, और वहीं पे अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 5 का है। और इसके बीच में जो मिसिंग एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? तो हमारे मिसिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 3 एंड 4। सो द आंसर वाज 2, 3 एंड 4। सो द आंसर वाज 2, 3 एंड 4। तो सेम ऐसे ही हर चीज पे अप्लाई होगा। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 चीज की जरूरत है। एक तो मीन चाहिए, दूसरा हम लोग को मैक्स चाहिए, मीन मैक्स हो गया, और तीसरा हम लोग को चाहिए एक लिस्ट जो कि आंसर को स्टोर करे, क्योंकि हम लोग को रिटर्न करना है आंसर को एक लिस्ट फॉर्मेट में। ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन एक रिक्वायरमेंट और चाहिए कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग को जो अरे दिया हुआ है उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, सेट का यूज करेंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कोड को लिखने के बाद कि कैसे सेट का एक्सप्लेन करेंगे और कैसे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। सो अगर हमारे अरे में दिया हुआ एलिमेंट है 5 एंड 1 तो ये सेट में स्टोर है। बाकी हमारे सेट में कौन कौन एलिमेंट नहीं है? तो एलिमेंट नहीं है 2, 3 and the 4. So we have to return this element only. So the next part is we need to find the minimum, maximum and क्या क्या हमारे सेट में स्टोर है उनको भी रिटर्न करना है। तो उसके लिए एक हैश सेट बना लेते हैं। ये हैश सेट बन गया जिसमें हम लोग को अपने अरे के एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। उसको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट हमारे नहीं होगा उसको हम लोग अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। सो फॉर int num into num, बेसिकली फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं। max is equal to mat dot max of num comma max, same concept for the mean, mat dot max of num comma mean। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मैक्स को मिनिमम वैल्यू देना चाहिए और मीन को मैक्सिमम वैल्यू देना चाहिए। सो द करेक्ट, और ये सारे चीज हो गए हैं तो हम लोग को क्या करना है? सेट में ऐड क्या करना है? हम लोग को जितना भी अरे में एलिमेंट है सबको सेट में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम लोग अब अपने आंसर की तरफ मूव करेंगे। अब आंसर की तरफ मूव करेंगे मतलब कि चेक करेंगे कि अगर हमारे सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो उसको रिजल्ट में ऐड कर दो, और कहां से कहां तक हम लोग को लूप जाएगा? मीन से लेके मैक्स तक। सो फॉर लूप लगाएंगे, स्टार्ट होगा मीन से और जाएगा कहां तक? मैक्स तक, एक एक बढ़ते हुए। और फिर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि इफ नॉट सेट दैट contains I, then we have to add in our resultant array list, and at the last we need to
return our array. So first of all, I need to check. Then after I will be moved through the dry run. Because a little mistakes is there. Not set at content size into max. Max is equal to integer that mean value and is equal to integer net value. Say that it was not totally right. Basically, we did one mistake in our content array here. When we are considered the mean and max, that should be a max comma num and mean comma num. Now the problem was correct. Again the same mistakes happening. Oh, I not mention mean. Now the problem solved. You can see it, we pass all the test cases. Now we are moving to the dry run. I copy this. I paste it here. So basically we in this set we add our element 5 and 6 are added in the, and we are moving to mean to max. So mean is start from 1 and max 5, and we check if our set is not contain that element. That means in between 2 is not in the set, we added to result. 3 is not in the set, we added to result. 4 is not in the set, we added. But when we comes to 5 is available in the set, so we not add our the result, and the last we return our resultant. So the problem was solved in the optimal way. Thank you for watching my video. Keep continue your practice.